कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का अपना टॉपिक है मॉडल। टॉपिक कौन सा है? मॉडल। देखिए, एक होता है मॉडल और एक होता है मॉडल। देखिए, एक जो आपके MODEL ये मॉडल है, इसकी मीनिंग होती है नमूना या आदर्श। क्या होती है? नमूना या आदर्श। पता नहीं ये मॉडल कौन सा है? ये मॉडल वो है जिसको आप सैंपल बोलते हो। क्या बोलते हो? सैंपल। या तो ये सैंपल वाले या किसी आइकन वाले, या है वो लोग जो मॉडलिंग करते हैं। क्या करते हैं? मॉडलिंग करते हैं। जैसे ये सारे टिकटॉक वाले हैं जो लोग है ना, स्नैपचैट वाले हैं, टिकटॉक वाले हैं, ये सारे है ना इस मॉडल्स वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मॉडल्स, जो है MODEL मॉडल। अब पहला क्वेश्चन तो आपके मन में ये बन रहा है कि सर ये मॉडल क्या है? तो देखिए, ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल आपके वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। कौन सी वर्ब हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स। पता है ये क्या होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होती हैं जो किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब को असिस्ट करती है। जैसे एक चीज देख लें आप कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपके मेन वर्ब का यूज किया जा रहा है तो ये जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये क्या करती है? उस सेंटेंस में उस मेन वर्ब को असिस्ट करती हैं, मेन वर्ब की सहायता करती है। मतलब एक चीज आप जान लें आप कि जिस किसी सेंटेंस में आप मॉडल का यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको मेन वर्ब तो चाहिए होती है। मेन वर्ब का आना वहां जरूरी होता है, कंपल्सरी है। मेन वर्ब वहां आनी ही चाहिए, जरूरी भी है ना। तो देखिए, अगर किसी सेंटेंस में, अब एक होती है आपके हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या आप दोनों में डिफरेंस जानते हैं? दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपके हेल्पिंग वर्ब का आप यूज कर रहे होते हैं तो आपको क्या नहीं करना पड़ता, आपको वहां पर मेन वर्ब का यूज करना कंपल्सरी नहीं होता। जरूरी नहीं कि आप वहां मेन वर्ब का यूज करें ही करें, जरूरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी मेन वर्ब का यूज ना किया जाए तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब भी क्या करती हैं? एज अ मेन वर्ब एक्ट करती हैं। वहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब भी क्या करती हैं? मेन वर्ब वाला काम कर देती है। जबकि ये जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये वो सारी वर्ब्स हैं जिसके लिए मेन वर्ब नेसेसरी होती है। मतलब आपको वहां मेन वर्ब का यूज करना ही पड़ता है, मेन वर्ब का यूज करना वहां पर जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम है मेन वर्ब को असिस्ट करना। अरे भाई, जब वहां मेन वर्ब भी नहीं होगी तो ये किसको असिस्ट करेंगे? है ना। ऐसा मान लो कि ये किसी भी गाड़ी की स्टेप नहीं है। कौन से वर्ब्स? ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मेन वर्ब को असिस्ट करना, मेन वर्ब की सहायता करना। ठीक है, तो इस चीज को आप देख लें। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ये कौन है? हेल्पिंग वर्ब्स आपके वो फंक्शन वर्ड्स हैं जो किसी भी सेंटेंस में क्या करती हैं? किसी भी वर्ब के साथ में भी आ सकती हैं और वो बिना मेन वर्ब के भी यूज में आ सकती है। मतलब किसी भी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब की नीड नहीं होती है ना। मतलब हेल्पिंग वर्ब वो है कि जहां कहीं सेंटेंस में आपके मेन वर्ब नहीं भी आती ना तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या कर लेती है? वहां पे आपके हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की जगह पर क्या करती है? अपना काम पूरा कर लेती है। वो आपके एज अ मेन वर्ब एक्ट करती हैं और वहां पर वो मेन वर्ब वाला काम करती है। काम कौन करेगी? हेल्पिंग वर्ब कर लेगी। लेकिन ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिसके लिए आपको मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि इसका काम ही क्या है? मेन वर्ब को असिस्ट करना होता है। ठीक है, इस चीज को देख लें कि अगर मान लो आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स आ रही हैं, इसके बाद कोई ना कोई आपके मेन वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज आप जान लें, मॉडल्स आज क्या है देख लेते हैं। मॉडल्स पता है क्या है? मॉडल्स आपके वो फंक्शन वर्ड्स हैं, वो आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो किसी भी सेंटेंस में क्या करती हैं? हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस करती हैं। मतलब ये वहां पे हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे आती हैं, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे आती है। मतलब जहां मॉडल आएगा वहां पर आपके हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी। ठीक है ना। तो काम क्या है मॉडल्स का? मॉडल्स आपके वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो किसी भी सेंटेंस में क्या करती हैं? हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस करती हैं और उसको रिप्लेस करके ये क्या करती हैं? उस सेंटेंस में कोई ना कोई इमोशन प्रोवाइड करती हैं, भाव प्रदान करती हैं। समझ रहे हैं आप? वो क्या करती है वहां पर उस सेंटेंस में? वो उस सेंटेंस को मॉडलिटी प्रोवाइड करती है। मॉडलिटी जिसकी मीनिंग क्या होती है? तौर तरीका। क्या होती है भैया? तौर तरीका। मतलब वो कोई भी आपके
फंक्शन वर्ड जो क्या करे सेंटेंस में, जो सेंटेंस में मॉडलिटी प्रोवाइड करे, जो उसमें इमोशन प्रोवाइड करे, जो वहां पर भाव प्रदान करे, जो उसे क्या करे फीलिंग्स प्रोवाइड करे। भाव कौन से, आलू वाले प्याज वाले भाव नहीं है भाई, यहाँ भाव आपके इमोशंस वाले हैं कि उस सेंटेंस में कौन से इमोशंस रिवील हो रहे हैं, कौन से एक्शंस आपके, कौन से इमोशंस वहां डेमोस्ट्रेट हो रहे हैं। ये काम कौन करता है, मॉडल करता है। कौन करता है, मॉडल। तो सुन लें आप, ये मॉडल है, ये वो वाला मॉडल नहीं है नमूने वाला, ये तो क्या है, मॉडल है। मॉडल क्या है, सारे फंक्शन वर्ड है। और आप जानते हैं कि फंक्शन वर्ड्स कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिसकी खुद की कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होती है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, सेंटेंस पे डिपेंड करती है। मतलब वो सारे वर्ड्स जिसको मीनिंग कोई सेंटेंस प्रोवाइड करता है, जिसका अर्थ उस वाक्य से होता है। मतलब वो सारे वर्ड्स जिसकी खुद की कोई मीनिंग होती ही नहीं है, उसकी मीनिंग क्या करती है, सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी करती है, वाक्य से वाक्य में बदलती जाती है। मतलब जिसका अर्थ उस वाक्य से ही होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शन वर्ड्स। क्या बोलते हैं, फंक्शन वर्ड्स। तो मॉडल भी सारे क्या है, फंक्शन वर्ड्स है। ठीक है, तो इस मॉडल्स की सीक्वेंस में आज हम सबसे पहला मॉडल करने वाले हैं कैन। क्या करने वाले हैं, कैन। कैन नहीं, कैन। कैन। द नेक्स्ट मॉडल इज गोइंग टू बी मे, एंड देन वी विल बी डूइंग माइट। What have I written here? It's might, not migat. Sir, M-I-G-H-G और T, migat. अरे migat नहीं है भाई, ये तो might है ना। अब देखिए, एक यहाँ पर है can, एक यहाँ पर है may और एक यहाँ पर है might। अब मैंने कहा है आपको कि मॉडल सारे क्या है, फंक्शन वर्ड्स है। फंक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, जिसकी खुद की कोई भी इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होती है, जिसका खुद का कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। सही है ना। तो अब यहाँ पे जो कैन है, कैन की कोई मीनिंग नहीं है। सुन ले आप, कैन क्या करता है, कैन मोस्टली सकना वाला भाव प्रदान करता है। कैन क्या करता है, मोस्टली सकना वाला भाव प्रदान करता है। मे भी क्या करता है, मे भी मोस्टली सकना वाला भाव प्रदान करता है, और माइट भी सकना वाला भी और सकता था वाला भी भाव प्रदान करता है। अब देखिए, कैन, मे, माइट, सकना सकना सकना। तो सर जब तीनों की मीनिंग सर सकना है तो तीनों में डिफरेंस क्या है सर, तो वही तो हम जानने के लिए यहाँ पे आए हैं, है ना। तो सबसे पहला हम करने वाले हैं कैन। क्या करने वाले हैं, कैन। अब देखिए, कैन का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है एबिलिटी। क्या है, एबिलिटी, जिसको आप बोलते हो एबिलिटी। वो एबिलिटी नहीं होता भाई, वो एबिलिटी होता है। क्या होता है, एबिलिटी। कैन वहां आता है जहां पर किसको डेमोस्ट्रेट किया जा रहा हो, एबिलिटी मीन्स योग्यता। व्हाट इज एबिलिटी, एबिलिटी इज द पावर ऑफ माइंड। ये आपके मस्तिष्क की शक्ति होती है। इट इज अ टाइप ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ व्हिच कैन नॉट बी सीन आउटसाइड। मतलब आपकी दिमाग की वो शक्ति जिसको लोग बाहर से देख नहीं पाते, जो बाहर से दिखाई नहीं देती है। कैसे, जैसे मान लो कोई इंसान है, वो ब्रिलियंट है, वो वाइज है, वो इंटेलिजेंट है, वो एक्सप्लिसिट है, लेकिन लोग उसको देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि उसका माइंड इतना शार्प है। क्यों, क्योंकि ये बता भी क्या है, ये उसकी हिडन क्वालिटी है, ये उसकी छिपी हुई योग्यता होती है, गुणवत्ता होती है। एबिलिटी क्या है, एबिलिटी। व्हाट इज एबिलिटी, ability is the power of mind. It is a sort of mental strength which cannot be seen outside, जो बाहर से देखी नहीं जा सकती। Have you got my point, man? Okay, I have to move on now. The second element here is capacity. Which one is that? Capacity. Capacity की मीनिंग होती है क्षमता। क्या होती है, क्षमता। सर क्षमता क्या है सर, तो क्षमता पता है क्या है, क्षमता है आपके पावर ऑफ बॉडी। क्या है, पावर ऑफ बॉडी, फिजिकल स्ट्रेंथ व्हिच कैन बी सीन आउटसाइड। मतलब आपकी वो शारीरिक शक्ति जो बाहर से दिखाई देती है, जिसको आप बाहर से देख सकते हैं। कोई इंसान है जिम जा रहा है, कोई इंसान है एथलीट है, कोई है जो स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई क्रिकेटर है, कोई फुटबॉलर है, कोई मैराथन में पार्ट ले रहा है, कोई रनर है। ये सारे जो आपके लोग हैं ना, ये बताओ भाई क्या होते हैं, ये आपके इस कैपेसिटी वाली कैटेगरी में कंसिस्ट करते हैं। और ये एबिलिटी वो है जो बाहर से दिखाई देती है। इट कैन बी सीन आउटसाइड, बाहर देखी जा सकती है। पता है क्यों, जैसे मान लो कोई इंसान है, वो जिम जा रहा है, कोई इंसान है जो रेसलर है, कभी उसका शरीर देखना आप इसी, वो ऐसे फुला हुआ रहता
है ना, उसके जो चलने का तरीका है, जो उसकी वॉकिंग स्टाइल है, उससे आप उसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ उसमें क्या है, उसमें कैपेसिटी तो है, उसमें क्षमता तो है। सही है ना? ओके, सो द नेक्स्ट एलिमेंट इज कैपेबिलिटी। व्हिच वन इज दैट? कैपेबिलिटी। इट मीन्स सामर्थ्य। इसकी मीनिंग क्या होती है? सामर्थ्य। व्हिच इज अ सिनोनिम ऑफ पोटेंशियल। Which one is that? Potential. अब बताओ पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल भी होता है सामर्थ्य। अब बताओ कैपेबिलिटी क्या है? कैपेबिलिटी होती है पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ मनी, worthy strength which can be seen outside but sometimes it can't seen by anyone man। ये आपके वो शक्ति है जो बाहर दिखाई देती भी है और कभी कभी कोई लोग हैं वो इसको बाहर से देख नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस पावर को बाहर शो ही नहीं करते। तो बताओ देखेंगे कैसे? सही है ना? तो एबिलिटी क्या है? पावर ऑफ माइंड, मेंटल स्ट्रेंथ which can't be seen outside, जो बाहर से दिखाई नहीं देती है। चलिए, कैपेसिटी, पावर ऑफ बॉडी, फिजिकल स्ट्रेंथ which can be seen outside, जो बाहर से देखी जा सकती है। कैपेबिलिटी, सामर्थ्य, पावर ऑफ मनी, वर्दी स्ट्रेंथ, पैसों की शक्ति। अंबानी जी है, अभी देखा ना आपको, अभी तो शादी हुई है उसके बच्चे की, है ना? तो कैन का पहला एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ एबिलिटी, द सेकेंड वन इज कैपेसिटी, the third one is capability which means samarthya, which is also a synonym of potential. Which one is that? Potential. Okay, ability, capacity, capability. The next element here is high possibility, high possibility, which means उच्च संभावना है। अब देखिए जो पॉसिबिलिटीज है ना, इसको हम आपके चार क्राइटेरिया में बांट सकते हैं, इसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इसको हम आपके चार पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पता है कौन कौन से? एक है आपके 20% पॉसिबिलिटी विच इज कॉल्ड रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, क्षीण संभावना। द नेक्स्ट वन इज 50% पॉसिबिलिटीज, मतलब वो संभावनाएं जो क्या हो 50% के आसपास हो, मतलब जहां कोई भरोसा नहीं होता, मतलब कोई ट्रस्ट नहीं होता कि हो या ना हो, ये हो या ये हो, प्लस है या माइनस है। 50% पॉसिबिलिटीज which means जनरल पॉसिबिलिटी, सामान्य संभावनाएं। द नेक्स्ट वन इज 80% पॉसिबिलिटीज which can be said as हाई पॉसिबिलिटी। देखिए एक पॉसिबिलिटी कितनी है? 20% है, नेक्स्ट कितनी है? 50% है, उससे अगली कितनी है? 80% है, एंड द लास्ट वन इज 100% पॉसिबिलिटी which is also said as कंप्लीट पॉसिबिलिटी, पूर्ण संभावना है। अब देखिए चाहे पॉसिबिलिटी आपके 20% हो, वो अबाउट 50% हो, अबाउट 80% हो, और चाहे वो 100% हो, पता है ना, इन चारों के लिए क्या करते हो आप? इन चारों के लिए ही आप सेपरेट मॉडल्स का यूज करते हो। ठीक है, देखिए अगर मान लो वहां पर पॉसिबिलिटीज कितनी है? 20% है, जिसको आप क्या बोलते हो? जिसे आप बोलते हो रिमोट पॉसिबिलिटी, क्षीण संभावना। इसके लिए आप क्या करते हो? इसके लिए आप यूज करते हो माइट। क्या यूज करते हो? माइट। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज 50% पॉसिबिलिटीज, 50% संभावना है, मतलब जहां कोई भरोसा नहीं होता। ठीक है, इसके लिए आप किसका यूज करते हो? मे का। ये मे आपके बरसात वाला मे नहीं है, ये मे आपके मॉडल वाला मे है। पता ना मारवाड़ी में कहावत है कि मौत और मे कभी भी आ सकते हैं, इसका कोई भी भरोसा नहीं होता। सही है ना? तो ये भी वो सेम ही है, मतलब जहां कोई भरोसा नहीं होता, जहां पॉसिबिलिटीज कितनी हो? 50% हो, जो ना प्लस में हो ना माइनस में हो, वहां पर ये वाला मे भी आता है और ये वाला मे भी आता है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। मारवाड़ी में कहावतें हैं, लिटरली यूजफुल है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां आता है ये वाला मे। The next one is 80% possibilities, which is also called high possibility। और इसके लिए क्या करते हो आप? इसके लिए आप यूज करते हो कैन। किसका यूज करते हो? कैन का। ये कैन नहीं है सर, सर सी ए का और एन, सर खान, ये कान नहीं है, ये कैन है। क्या है? कैन। अब एक चीज देखिए आप, एक चीज कभी नोट की आपने?
नोट ये करना है कि कभी तो आप सी को पढ़ते हो क और कभी इसको पढ़ते हो स। ये क्यों रे? आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हो भाई? है ना? या तो सी को पूरा क पढ़ लो या सी को पूरा स पढ़ लो, इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? आप जानते हैं, देखिए अगर किसी भी वर्ड में सी के ठीक बाद में अगर मान लो वहां पर आई ई और वाई लेटर आ रहा हो, कौन कौन से आ रहे हो? अगर मान लो वहां पर आई आ रहा हो, अगर वहां पर ई आ रहा हो, या फिर वहां पे आ रहा हो वाई, क्या आ रहा हो? वाई। तो अगर मान लो वहां आई ई वाई है, तब क्या करते हो आप? तब आप इस सी को एज स प्रोनाउंस करते हो, इसको सी को आप स बोलते हो। ठीक है? अगर मान लो सी के बाद में क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आई हो, ई हो, वाई हो, तब उसको क्या करते हो? आप सब बोलते हो। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत अगर मान लो वहां सी प्लस रेस्ट एनी लेटर, रेस्ट एनी लेटर विच मीन्स शेष कोई भी अगर मान लो वहां अक्षर आ जाए, कोई वर्ण आ जाए, तो क्या करते हो आप? उसी सी को आप क प्रोनाउंस करते हो, उस सी को आप क बोलते हो। हैव यू गॉट माय पॉइंट मैन? समझ आ रहा है ना? आना भी चाहिए भाई, है ना? अब देखिए पॉसिबिलिटीज कितनी थी? 20% थी। तब वहां पर क्या आया? वहां आया माइट। पॉसिबिलिटीज कितनी है? 50% है। अब देखिए एक चीज जान लो आप कि मान लो ये ऑटोमीटर है। ऑटोमीटर वही है जो आपकी बाइक और कार में होता है नहीं होता? मान लो ये ऑटोमीटर है, ये उसकी नीडल है। क्या है? नीडल। ये ऑटोमीटर की नीडल है, ऐसा मान लो। अब देखिए यहाँ वैल्यूज हैं, इस साइड में है वैल्यू 0 की, यहाँ वैल्यू है 0, यहाँ वैल्यू है 50, यहाँ है 80 और यहाँ है आपके 100। ठीक है? ऑटोमीटर है। अब ये जो नीडल है ये पूरी गिर रही है 0 पे। किस पे गिर रही है? 0 पे। मतलब यहाँ कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, नहीं है ना? तो यहाँ कोई मॉडल भी नहीं है भाई। जहां पॉसिबिलिटीज ना हो वहां किसी मॉडल का यूज भी नहीं करते आप, नहीं करते। अब देखिए अब नीडल है, ये स्लाइटली रेज हुई और ये आ गई 20 पे। किस पे आ गई? 20 पे। मतलब अब देखिए यहाँ पे कितनी 20% पॉसिबिलिटीज को मेंशन किया जा रहा है। और अगर मान लो पॉसिबिलिटीज कितनी हो? 20% हो, तब आप वहां पे क्या करते हो? माइट का यूज करते हो। ठीक है? नीडल हुआ 0 पे था, कोई मॉडल नहीं आया, थोड़ा रेज हुआ 20 के आसपास आया, इट्स अबाउट 20%, सो यू हैव टू यूज माइट हियर। यहाँ आया माइट। नीडल थोड़ी सी और रेज हुई, कहां आ गई? 50 पे आ गई। कहां आ गई? 50 पे। अब देखिए यहाँ वैल्यू थी 0 की, इस साइड में थी 100 की, बीच में यहाँ पर है 50। मतलब देखिए अब यहाँ इसका कोई भरोसा नहीं है, ये नीडल यहाँ पर भी गिर जाए और यहाँ पर भी गिर जाए। मतलब यहाँ बात किसकी हो रही है? जनरल पॉसिबिलिटी की हो रही है। यहाँ कोई इसका भरोसा नहीं है, यहाँ पे क्या है? सामान्य संभावना है। और ये तो वही बात हो रही है कि मौत और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं होता। और जहां भरोसा ना हो वहां पे क्या आता है? मैं आता है। क्या आता है? मैं। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो? यहीं पर आप मैं का यूज करने वाले हो। ठीक है? पॉसिबिलिटी है थोड़ी और रेज हुई, ये आपके 80% के आसपास आई। नाउ द पॉसिबिलिटीज आर अबाउट 80% मैन। अब संभावना कितनी है? लगभग 80% के आसपास है। तो अब आप क्या करने वाले हो? यहाँ पर कैन का यूज करने वाले हो। किसका? कैन का। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? बात हो रही थी यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी की, जो कितनी है? अबाउट 80% है, जो कितनी है? 80% के आसपास है, 80% के करीब है ना? चलिए अब देखिए यही ऑटोमीटर में यही नीडल क्या हो रही है? आपकी कंप्लीट वैल्यू को शो कर रही है, मतलब 100 पे गिर गई, पूरी आपके 100% संभावनाएं आ रही है यहाँ पर। तो अब आप तो क्या करने वाले हो? यहाँ यूज करने वाले हो मस्ट। क्या यूज करने वाले हो? मस्ट। देखिए फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ऑटोमीटर था 0 पे था, कोई मॉडल नहीं था, 20 के आसपास आया, आपने यूज किया माइट, 50 के आसपास आया, आपने यूज किया में। कौन सा यूज किया? में। थोड़ा और ग्रो हुआ, 80 के आसपास में आया, आपने यूज किया कैन। कौन सा यूज किया? कैन। थोड़ा और गिरा, 100 पे आया, आपने यूज किया मस्ट। क्या यूज किया? मस्ट। तो जहां पर क्या हो? 100% पॉसिबिलिटीज हो, जिसको आप क्या बोलते हो? कंप्लीट पॉसिबिलिटी। क्या बोलते हो? कंप्लीट पॉसिबिलिटी हो, तो वहां पे किसका यूज करते हो आप? वहां पर आप मस्ट का यूज करते हो। सर ये तो मुस्ट है ना सर? अरे मुस्ट नहीं है भाई, ये मस्ट है। क्या है? मस्ट। देखिए 20% में माइट, 50% में 80% में कैन और 100% में मस्ट। क्या आएगा? मस्ट।
ये पता है क्या है, ये पूरा आपके पॉसिबिलिटी वाला क्राइटेरिया है, संभावना वाला मापदंड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट मैन? क्या आप मेरे बिंदुओं को समझ पा रहे हैं श्रीमान? देखिए तो हैंड के एलिमेंट कौन कौन सा, पहला यहां पर है एबिलिटी, the second one is capacity, the third one is capability, the next high possibility, and now we are going to write the next element here, which is informal permission. Informal permission. इनफॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल की मीनिंग क्या होती है भाई? अनौपचारिक। परमिशन की मीनिंग क्या होती है? अनुमति। मतलब अनौपचारिक अनुमति, मतलब वो परमिशन जो आपके लिए क्या हो? इनफॉर्मल हो। सर इनफॉर्मल क्या होता है सर? तो इस चीज को भी आज हम पूरा एलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए आपको ये एज्यूम कर लेना है कि दो पर्सन्स हैं, दो व्यक्ति हैं, ठीक है? एक का नाम है पर्सन ए और एक का नाम है पर्सन बी। कौन है? पर्सन बी। पर्सन ए है आलू और पर्सन बी है बालू। मतलब अपनी इजी भाषा में ये नाम सही होते हैं ना। तो पर्सन ए एंड पर्सन बी। अब देखिए यहां है पर्सन ए और यहां है पर्सन बी। पर्सन ए को आप आलू मान लें, पर्सन बी को आप बालू मान लें। अब देखिए अगर मान लो पर्सन ए पर्सन बी के लिए या पर्सन बी पर्सन ए के लिए क्या हो, अगर ये ऑनरेबल हो, क्या हो? ऑनरेबल हो, सम्माननीय हो, अगर ये इसके लिए क्या हो? रेस्पेक्टेबल हो, क्या हो? रेस्पेक्टेबल हो, आदरणीय हो, आदर सम्मत हो, और अगर ये इसके लिए क्या हो? ग्रेटर इन डेजिग्नेशन हो, ग्रेटर इन डेजिग्नेशन, मतलब ये क्या हो? पद में बड़ा। किससे? या ए हो बी से या बी हो ए से। तो अगर मान लो क्या ए बी के लिए ऑनरेबल है, रेस्पेक्टेबल है, पद में बड़ा है, तब तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल। क्या बोलते हैं? फॉर्मल। ठीक है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया क्या हो जाती है? फॉर्मल बन जाती है, औपचारिक बन जाती है। और मारवाड़ी में हम बोलते हैं ना कि फॉर्मेलिटी मत कर, तो ये फॉर्मेलिटी वर्ड किससे बना है? फॉर्मेलिटी से। और ये जो वर्ड फॉर्मेलिटी है ये किससे बना है? इस फॉर्मल से बना है। समझ आ रहा है भाई? है ना? तो पता हुआ फॉर्मल प्रोसेस कहाँ होता है? जहां पर क्या हो? ये इसके लिए ऑनरेबल हो या ये इसके लिए ऑनरेबल हो, रेस्पेक्टेबल हो, या वो ग्रेटर इन डेजिग्नेशन हो, पद में वो किसी से बड़ा, है ना? और सुन लें, अगर मान लो ए इस बी को पर्सनली जानता नहीं हो या बी ए को पर्सनली जानता नहीं हो, तो वहां पे क्या करते हो आप? वहां पे आप उस पूरे प्रोसेस को क्या मान लेते हो? फॉर्मल मान लेते हो। पता है क्यों? अब देखिए जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके एल्डर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो आपके लिए क्या है? ऑनरेबल है। वो क्या है? ऑनरेबल है। वो आपके लिए रेस्पेक्टेबल भी है ना? और वो आपके लिए क्या है? पद में बड़े भी हैं। लेकिन आप उनको पर्सनली जानते हो ना? हाँ, मतलब हम किसी भी चीज को उनसे कन्विंस करवा ही लेंगे, हम अपनी किसी भी बात को उनसे मनवा ही लेंगे। हमारे पास में क्या है? प्रिस्यूडिंग पावर्स है, मनाने की शक्तियां हैं, है नहीं? तो देखिए अगर मान लो आप उनको पर्सनली जानते हो तब वो प्रोसेस फॉर्मल नहीं होता, वो क्या होता है? इनफॉर्मल बन जाता है, अनौपचारिक बन जाता है। ठीक है, देखिए तो अब खैन कहाँ आता है? जहां परमिशन कैसी हो भाई? जहां परमिशन आपके इनफॉर्मल हो, अनौपचारिक हो, जहां सामने वाले का क्या करना, यस या नो बोलना आपके लिए मैटर नहीं करता, उसका हाँ ना बोलना आपके लिए मायने नहीं रखता है। अगर वो हाँ बोले तो बढ़िया, ना बोले तो और भी बढ़िया, हम उससे अपनी बात को मनवा ही लेंगे। समझ रहे ना कैसे? मतलब इनफॉर्मल प्रोसेस कहाँ होता है? जहां सामने वाले की कंसेंट है, जो सहमति है, वो आपके लिए मैटर नहीं करती है, आपके लिए मायने नहीं रखती है। सही है ना? देखिए तो खैन के एलिमेंट्स कौन कौन से वे? द फर्स्ट वन वाज एबिलिटी, पावर ऑफ माइंड, कैपेसिटी, पावर ऑफ बॉडी, कैपेबिलिटी, पावर ऑफ मनी, हाई पॉसिबिलिटी, एंड द लास्ट वन वाज इनफॉर्मल परमिशन, अनौपचारिक अनुमति। तो क्या हम इसके एग्जांपल्स करें? करना चाहिए ना, करने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहला एलिमेंट था आपके एबिलिटी। क्या था? एबिलिटी। तो एग्जांपल कर रहे हैं इजी। सर ये तो खोटा कर रहे हो सर आप।
सर इजी एग्जाम्पल कहाँ होता है सर? एग्जाम्पल तो EX होता है। अरे भाई ये EX एग्जाम्पल नहीं होता, EX की फुल फॉर्म होती है एक्सरसाइज। क्या होती है? एक्सरसाइज, जिसकी मीनिंग होती है अभ्यास। क्या होती है? अभ्यास। जो किसमें होती है? जो आपके मैथ्स में होती है, साइंस में होती है, केमिस्ट्री में होती है, फिजिक्स में होते हैं, इंग्लिश में भी होती है, लेकिन उसको आप एग्जाम्पल नहीं मान लेते। ठीक है, EX की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सरसाइज। ऐसे कुछ और वर्ड्स लें क्या? अब हम यहां कर रहे हैं इजी। क्या कर रहे हैं? इजी। अब एक चीज आप जान लें, ये जो इजी है ना, ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये तो एक लैटिन फ्रेज है। मतलब एक ऐसा फ्रेज है, ऐसा वाक्यांश है जो किससे बना हुआ है? लैटिन भाषा से बना हुआ है। इस इजी की फुल फॉर्म पता है क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है एग्जाम्पली ग्रेशिया। एग्जाम्पली ग्रेशिया। अब ये इसकी लैटिन फुल फॉर्म है और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल। इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। ठीक है, EX की फुल फॉर्म होती है एक्सरसाइज, इजी की फुल फॉर्म होती है एग्जाम्पली ग्रेशिया, जिसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? जिसका इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, फॉर नहीं, फॉर। पीछे आपको र नहीं बोलना है, बस आपके यहाँ पर जो ना आर वो साइलेंट रहने वाला है, तो यहाँ पे क्या बोलना आपको? फॉर एग्जाम्पल, ना कि फॉर एग्जाम्पल या फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल नहीं। क्या बोलना है? फॉर एग्जाम्पल। हाँ, नंबर 3 इज ETC। अब देखिए आप, ये जो ETC है ना, इसकी फुल फॉर्म पता है क्या होती है? सर हम तो इतने सालों से है ना सर एग्जैक्ट्रा एग्जैक्ट्रा बोलते हुए आ रहे हैं ना। नहीं, इसकी फुल फॉर्म होती है एटसेट्रा। क्या होती है? एटसेट्रा। ETC भी एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन फ्रेज है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एटसेट्रा। ठीक है, अब यहां जो एटसेट्रा है, इसमें जो एट है इसकी मीनिंग होती है एड। क्या होती है? एड। और सेटरा है, इसकी मीनिंग होती है इंग्लिश में द रेस्ट। क्या होती है? द रेस्ट। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन क्या हुई? एंड द रेस्ट, जिसकी मीनिंग क्या होती है? और बचे हुए शेष, और शेष, जिसको आप क्या बोलते हो हिंदी में? जिसको हिंदी में ना आप आदि इत्यादि बोलते हो। क्या बोलते हो? आदि या इत्यादि, है ना, फलाना फलाना जो भी है ना, वो इस ETC में आता है भाई, है ना। एक और वर्ड है जो है IE। क्या है? IE। अब क्या आप जानते हैं IE भी क्या है? आपके एक लैटिन वर्ड है, तो सर इंग्लिश में क्या है? फिर सारे लैटिन वर्ड ही है? नहीं भाई, इंग्लिश में बहुत कुछ है, तभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना। IE, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ईड ईस्ट। क्या होती है? ईड ईस्ट, जिसका इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन क्या है? दैट इज। दैट इज, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है जो है। क्या है? जो है। तो EX की फुल फॉर्म होती है एक्सरसाइज, इजी की फुल फॉर्म एग्जाम्पली ग्रेशिया, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है फॉर एग्जाम्पल, ETC की फुल फॉर्म एटसेट्रा, जिसकी आपकी इंग्लिश मीनिंग होती है एंड द रेस्ट, और शेष आदि इत्यादि। और जो IE है, इसकी फुल फॉर्म होती है ईड ईस्ट, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है दैट इज। क्या होती है? दैट इज। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं? हम इस कैन मॉडल वाले एग्जाम्पल ग्रेशियाज को यहाँ पर आपके एलिब्रेट करने वाले हैं, नरेट करने वाले हैं। अब कैन का फर्स्ट एलिमेंट क्या था? एबिलिटी, पावर ऑफ माइंड। क्या था? पावर ऑफ माइंड, मस्तिष्क की शक्ति, which can't be seen outside by any one man, जो किसी के भी द्वारा बाहर से देखी नहीं जा सकती है। चलिए, मैंने बोल दिया प्रियंका is an intelligent girl। intelligent girl, प्रियंका बता भाई क्या? एक बुद्धिमान लड़की है। प्रियंका कौन है? एक बुद्धिमान लड़की है। सो इसलिए she, वह can, कर सकती है, get, प्राप्त कर सकती है, फर्स्ट रैंक, प्रथम श्रेणी, प्रथम स्थान, इन, में, हर, उसकी, क्लास, कक्षा में। अब देखिए प्रियंका, प्रियंका यहाँ कौन थी?
नाउन थी, नाउन भी कौन सी, प्रॉपर नाउन। इज यहाँ पे कौन था, हेल्पिंग वर्ब है, जो यहाँ पे एज अ मैन वर्ब आया है। पता है क्यों, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी आपको मैन वर्ब दी भी नहीं है, और जिस सेंटेंस में क्या ना हो, कोई मैन वर्ब ना आए, वहां पर आपके हेल्पिंग वर्ब भी क्या करती हैं, एज अ मैन वर्ब एक्ट करती हैं, वही आपके मैन वर्ब वाला काम पूरा कर देती है। तो इस यहाँ पे क्या बन के आया है, मैन वर्ब। एन क्या है, डिटरमिनर है, उसमें भी कौन सा है, आर्टिकल है। इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। गर्ल यहाँ पे क्या था, नाउन था, क्या था, नाउन। देखिए अब प्रियंका क्या है, एक बुद्धिमान लड़की है, मतलब ये कौन है, इंटेलिजेंट है। अगर प्रियंका इंटेलिजेंट है ना, तो इसके माइंड में क्या है, इंटेलिजेंस भरी हुई है, बुद्धिमत्ता भरी हुई है, सही है ना। जो क्या है, उसकी एबिलिटी है, पावर ऑफ माइंड है। अब एक चीज आप जान लें, आप जहां पर क्या हो, जहां एबिलिटी हो, जहां कैपेसिटी हो, जहां कैपेबिलिटी होती है ना, तो वहां पर जो आपके सिमिल्टेनियसली क्या होता है, ऐसी हाई पॉसिबिलिटी भी क्रिएट हो जाती है कि आप कुछ ना कुछ अचीव कर ही लोगे। वहां आपके ऑटोमेटिकली क्या होती हैं, वो हाई पॉसिबिलिटीज बन ही जाती है। देखिए अगर ये बुद्धिमान है तो यहाँ पर आपके ऐसी हाई पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि वो क्लास में फर्स्ट रैंक ले ही आएगी। क्यों, क्योंकि इसने अपनी एबिलिटी को यहाँ प्रूव कर दिया था। समझ आया ना। देखिए सारे जो ना टीचर्स, पता टीचर्स में क्या होता है, टीचर्स में आपके एबिलिटी भी होती है, तभी उनमें ज्ञान होता है, और उनमें कैपेसिटी भी होती है, तभी वो क्लास में खड़े रख बोल पाते हैं। टीचर्स में क्या है, एबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है। पोइट में क्या है, एबिलिटी है। राइटर्स में क्या है, एबिलिटी है। हिस्टोरियन है, एस्ट्रोलॉजर्स है ना, जो सारे वर्ड्स वो सब किसमें होते हैं, इन सब में आपके एबिलिटी होती है। लेकिन ये एथलीट्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, इनमें भी क्या होती है, इनमें एबिलिटी भी होती है और कैपेसिटी भी होती है, मतलब दोनों ही एलिमेंट वहां एक साथ में काम करते हैं। ठीक है, तो अगला एलिमेंट क्या था, अगला एलिमेंट था कैपेसिटी, क्षमता, पावर ऑफ बॉडी, which can be seen outside by anyone, जो किसी के भी द्वारा बाहर से देखी जा सकती है। क्यों भैया, कोई जिम जा रहा है तो उसको देखना आप ऐसे यूं चलते हैं यूं, क्यों, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी को बाहर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसको बाहर प्रदर्शित करते हैं। सही है ना। कैसे, मैंने बोल दिया चिंटू इज अ रेसलर। चिंटू कौन है, चिंटू एक पहलवान है। चिंटू कौन है, एक पहलवान है। सो इसलिए ही वह कैन कर सकता है, डिफीट हरा सकता है, द ग्रेट खल्ली, द ग्रेट खल्ली, इसलिए वो किसको, महान खल्ली को भी हरा सकता है। अब देखिए आप यहाँ पे चिंटू यहाँ पे कौन था, प्रॉपर नाउन। इज यहाँ पे क्या बन के आया है, एज अ मैन वर्ब बन के आया है। ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पता है क्यों, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में कोई मैन वर्ब आई भी नहीं है, और जिस सेंटेंस में क्या नहीं होता, मैन वर्ब ना आए, वहां पे हेल्पिंग वर्ब भी क्या करती है, एज अ मैन वर्ब एक्ट कर देती है। सही है। हाँ, यहाँ पर क्या है, डिटरमिनर है, उसमें भी ये क्या है, आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल। ओके। हाँ, रेसलर कॉमन नाउन। चिंटू क्या है, एक पहलवान है, मतलब इसमें क्या है, कैपेसिटी है, पावर ऑफ बॉडी है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, शारीरिक शक्ति है, मतलब हाँ फिजिकली ये स्ट्रांग है। कौन, चिंटू। अब मैंने कहा था जहां पर क्या हो, एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी होती है ना, वहां आपके ऑटोमेटिकली क्या होती है, हाई पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो ही जाती हैं कि वो कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेगा। तो अगर चिंटू यहाँ पर रेसलर है तो यहाँ पे क्या हो रही है, और हाई पॉसिबिलिटीज भी क्रिएट हो रही है कि वो ग्रेट खल्ली को हरा ही देगा। कौन, चिंटू। समझ आ रहा है ना। इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया था, इसलिए हमने यहाँ पर कैन का यूज किया था। ओके। नंबर थर्ड, which was capability, सामर्थ्य, which is a synonym of potential, सामर्थ्य। power of money, worthy strength, धन की शक्ति, संपत्ति की शक्ति। अंबानी भैया, अंबानी, मुकेश अंबानी, नहीं आज कुछ नाम चेंज करते हैं, पिंटू, पिंटू is a rich guy, पिंटू is a rich guy। पिंटू कौन है, प्रॉपर नाउन। इज यहाँ एज अ
मैन वर्ब आई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है, उसमें भी कौन सा है, आर्टिकल है। रिच यहाँ क्या था, एडजेक्टिव था। क्यों, क्योंकि ये किसके लिए आया है, गाय के लिए। गाय यहाँ कौन था, कॉमन नाउन था। तो रिच यहाँ पे क्या कर रहा है, इस कॉमन नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और वे सारे वर्ड्स जो किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो देखिए रिच यहाँ पे क्या था, एडजेक्टिव था, और गाय यहाँ पर कॉमन नाउन था। तो पिंटू इज अ रिच गाय, पिंटू इज अ रिच गाय। पिंटू एक अमीर व्यक्ति है, पिंटू एक अमीर इंसान है, अमीर आदमी है। अब देखिए अगर ये अमीर है तो इसके पास में क्या है, कैपेबिलिटी है, सामर्थ्य है, पावर ऑफ मनी है। वो बोलता ना मारवाड़ी में, रुपया थारी तीखी धार, मर गया मुसी थानेदार, ये वाला। तो पिंटू इज अ रिच गाय, पिंटू एक अमीर इंसान है। सो इसलिए ही वह कैन कर सकता है, बाय खरीद सकता है, अ लंबरगिनी, इसलिए वह एक लंबरगिनी खरीद सकता है। लंबरगिनी चलाए जाने हो, शायद ऐसा कोई सॉन्ग भी होगा, है ना। तो इसलिए वह एक लंबरगिनी खरीद सकता है। इसलिए यहाँ पर कैन क्यों आया, क्योंकि कैन यहाँ पे क्या कर रहा है, इस पिंटू की कैपेबिलिटी को मेंशन कर रहा है, उसको यहाँ डेमोस्ट्रेट कर रहा है, इसकी कैपेबिलिटी को यहाँ पर रिवील कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। कौन, ये कैन। ओके, हाँ, द नेक्स्ट वन वाज हाई पॉसिबिलिटी, उच्च संभावना है। The possibility which is over 80% man, जो क्या हो 80% से भी ऊपर हो, या वो 80 के आसपास हो। अबाउट 80% मान लो उसको, जरूरी नहीं कि 80 से ऊपर ही हो, 80 के आसपास भी हो सकती है, ये 80 के करीब हो सकती है। कैसे, मैंने बोल दिया कि देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। हाँ, वहां आसमान में क्या है, घने बादल हैं। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल कैसे हैं, घने हैं, मतलब काले बादल हैं। मारोड़े में क्या बोलते हैं उसको, घटा टोप ओढ़ी है। तो वहां आसमान में घने बादल हैं। सो इसलिए इट कैन रेन, इसलिए बरसात हो सकती है। अब एक चीज आपने यहाँ नोट की कि मैंने यहाँ पे यूज किया है कैन का, पता है क्यों, क्योंकि देखिए आसमान में बादल कैसे हैं, डार्क क्लाउड्स हैं, घने बादल हैं। अगर मान लो बादल यहाँ घने हैं तो यहाँ पे क्या हो रही है, हाई पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही है, 80% पॉसिबिलिटीज है कि बरसात हो ही जाएगी, है ना। तो जहां पर क्या हो, आपकी हाई पॉसिबिलिटी को मेंशन किया जाए, वहां पर क्या करते हो आप, मोस्टली कैन का यूज ही करते हो। तो यहाँ पे कैन क्या कर रहा है, इस हाई पॉसिबिलिटी को रिवील कर रहा है, उच्च संभावनाओं को प्रकट कर रहा है। ओके, हाँ, द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कैन वाज इनफॉर्मल परमिशन, अनौपचारिक अनुमति। वो परमिशन जो आपके लिए क्या हो, इनफॉर्मल हो, जहां सामने वाले का यस या नो बोलना आपके लिए मैटर नहीं करता हो, चाहे वो हाँ बोले या ना बोले, आपको तो वो काम करना ही है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़े, है ना। कैसे, मैंने बोल दिया मोहन सैट्यू कहता है, हिज फ्रेंड, मोहन अपने दोस्त से कहता है, मोहन अपने मित्र से कहता है। क्या कहता है, देखिए, कैन आई, क्या मैं प्लीज, कृपया, यूज, उपयोग कर सकता हूं, योर मोबाइल, आपके मोबाइल का, क्या मैं आपके दूरभाष यंत्र का उपयोग कर सकता हूं, क्या मैं आपके दूरभाष यंत्र का उपयोग कर सकता हूं। अब देखिए पूछने वाला यहाँ पे कौन है, मोहन। मोहन को आप यहाँ पर्सन ए एज्यूम कर लो, कर लिया, इसको एक पर्सन ए मान लीजिए। किससे पूछ रहा है, अपने फ्रेंड से, उसका फ्रेंड कौन है, पर्सन बी। अब देखिए आप यहाँ पर, यहाँ जो पर्सन ए है ना, पर्सन बी को क्या करता है, पर्सनली जानता है। एक चीज आप नोट कर लो, सारे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, सारे फ्रेंड्स हैं, सारे रिलेटिव्स हैं, ये सब पता भी क्या होता है, ये सारे ही इनफॉर्मल वाले क्राइटेरिया में कंसिस्ट होते हैं। ये सारे किस में आते हैं, इनफॉर्मल वाली कैटेगरी में आते हैं। क्यों, क्योंकि इन सबको ही आप पर्सनली जानते हो,
है ना। तो मोहन ने किससे पूछा, अपने फ्रेंड से कहा, अपने फ्रेंड से पूछा। मतलब ये प्रोसेस कैसा था, प्रोसेस यहाँ था इनफॉर्मल। क्यों, क्योंकि उसके फ्रेंड का हाँ ना बोलना उसके लिए या मोहन के लिए मैटर नहीं करता है, नहीं करता ना। इसलिए आपने इस परमिशन में किसका यूज किया था, कैन का। किसका यूज किया, कैन का। ठीक है, तो आपने यहां पर किसका यूज किया था, कैन का। कैन क्यों आया, क्योंकि ये परमिशन कैसी है, इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है। मोहन अपने फ्रेंड को पर्सनली जानता है। मोहन के लिए उसका जो फ्रेंड है ना तो रेस्पेक्टेबल है, ना वो ऑनरेबल है, ना ही वो पद में बड़ा है। किससे, इस मोहन से, है ना। तो क्या हो, जहां पर सामने वाले का क्या नहीं करना, यस या नो बोलना आपके लिए मैटर नहीं करता है, उसको आप क्या मान लेते हो, इनफॉर्मल परमिशन। और जहां परमिशन कैसी हो, इनफॉर्मल हो, वहां पे किसका यूज करते हो आप, कैन का। इसलिए देखो भैया, भागते भागते यहाँ पर कैन आ गया है। सही है ना, हैव यू गॉट माय पॉइंट मैन। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। अगली क्लास होगी आपके कल, जो होगी मई पर। ओके।